नमस्कार दोस्तों, जीके रिवीजन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य के। लगभग इस क्लास में हमारे पास 200 सवा 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन आयोग, संगठन, संस्था है या नीतियां हैं। एक साइड में उसकी स्थापना दिवस है, एक साइड में संस्था आयोग के नाम है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि शिक्षावाणी की स्थापना 11 मई 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन की स्थापना 1 जून 2020 में हुई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च सन 1995 में हुई। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट 4 नंबर, निष्ठा की स्थापना 21 अगस्त 2019 में हुई थी। स्माइल 3.0 की स्थापना 21 जून 2021 में हुई थी। स्माइल 2.0 की स्थापना 2 नवंबर 2020 में हुई थी। स्माइल की स्थापना 13 अप्रैल 2020 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की स्थापना 8 अगस्त 2018 में हुई थी। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की स्थापना 4 अगस्त 2021 को हुई थी। समग्र शिक्षा अभियान की स्थापना 24 मई 2018 को हुई थी। बैक टू स्कूल की स्थापना 21 जून 2021 को हुई थी। हवा महल की स्थापना 2 मई 2020 को हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 13 नंबर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च 2005 में जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 29 दिसंबर 1973 को जयपुर में हुई थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 27 जनवरी 2003 को जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने 16 नंबर प्रश्न। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम सन 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1987-88 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की स्थापना 15 अगस्त सन 1995 तमिलनाडु में हुई थी। दीक्षा ऐप की स्थापना 5 सितंबर 2017 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना सन 1986 में की गई। SCERT या ऑब्लिक है SIERT की स्थापना 11 नवंबर सन 1978 में उदयपुर में हुई थी। प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 24 जुलाई सन 1968 को लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन। प्रथम सैनिक स्कूल 23 जून सन 1961 सतारा महाराष्ट्र में किया गया था। प्रथम सैनिक स्कूल का उद्घाटन। मिशन ज्ञान ऐप की स्थापना अप्रैल 2021 में हुई थी। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में 1 सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 दिसंबर सन 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। शाला सबल की स्थापना 15 सितंबर सन 2021 में की गई थी। माई बुक लो ऐप की स्थापना 28 अगस्त 2021 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास में 28 नंबर। PM दक्ष पोर्टल की स्थापना 7 अगस्त 2021 को की गई थी। देववाणी ऐप की स्थापना 18 अगस्त 2020 में हुई थी। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की स्थापना 12 जून 2021 को हुई। STARS योजना की स्थापना 16 अक्टूबर 2020 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने 32 नंबर। राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना 21 सितंबर 2021 को हुई थी। निपुण भारत की स्थापना 5 जुलाई 2021 को हुई। कपिला कलाम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 15 अक्टूबर 2020 को। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 17 अगस्त 2020 को हुई। साक्षर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 8 सितंबर 2009 को। आओ घर में सीखें अभियान 2.0 को कब प्रारंभ किया गया? 21 जून 2021 को। नेक्स्ट है
38 नंबर, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 11 जुलाई 2022 को। आओ घर में सीखे अभियान को कब शुरू किया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। और एक पहले आया है 2.0, देख लो दोनों में अंतर है। आओ घर में सीखें अभियान 2.0 को कब प्रारंभ किया गया और ये अकेला ही शुरू है, ठीक, दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का प्रारंभ कब किया गया? 8 अगस्त 2018 को किया गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए 26 जून 2021 को वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा को किया गया। नेक्स्ट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग SIMET कहाँ स्थित है? गोनेर जयपुर में है। कहाँ पे स्थित है अभी? गोनेर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कब किया गया? तो 2002-2003 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? तो 1987-88 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो खानपुरा मेवात अलवर से किया गया। नेक्स्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का कार्य कब हुआ या इसका जो कार्य प्रारंभ कब हुआ था? सन 1994 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा कब की? तो 12 जून 2021 को की। भारत का प्रथम राज्य जहां प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे प्रारंभ किया गया तो वो है राजस्थान राज्य, जहां पे प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 49, महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में उसके ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित होकर स्तर 2020-21 मई सभी राजकीय विद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो आनंदमय पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था भाई? आनंदमय पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप को केंद्र सरकार ने कब लॉन्च किया? तो 7 अगस्त 2021 को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, 29 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2021 को गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लो ऐप है। माई बुक लो ऐप है। नेक्स्ट है, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबल ऐप का शुभारंभ कब किया? तो 15 सितंबर 2021 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को हुई थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 27 जनवरी 2003 में की गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्थान नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्थान नहीं है तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है, वो एक राजकीय संस्थान नहीं है। नेक्स्ट है, निदेशक के प्रबंधक का
संगठन का पदानुक्रम किस प्रकार से? अभी पहले आता है निदेशक, फिर आता है अति निदेशक, फिर आता है संयुक्त निदेशक, फिर आता है उप निदेशक DEO, लास्ट में ये आता है उप निदेशक DEO। नेक्स्ट है, किस दिन संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज, किस दिन संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन पैतृक विभाग प्राथमिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया? तो 2 अक्टूबर 2010 में इसमें चेंज कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, सरकार व शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है? तो निदेशालय का ये दायित्व होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है? तो SIERT उदयपुर इसकी स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया होता है? तो प्रमुख शासन सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है? तो बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग चूरू नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग उदयपुर है? वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभाग नए बनाए गए हैं? पाली और बीकानेर नए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 66, शिक्षा की दृष्टि से पाली और बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? तो 2 जून 2013 को बनाए गए। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने संभाग बनाए गए हैं? तो टोटल कुल 9 संभाग बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो वुड घोषणा पत्र 1854 में दिया। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? तो निदेशालय की स्थापना से हुई। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं? तो शिवरा पत्रिका में होते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो नया शिक्षक नाम से एक प्रकाशित पत्रिका है। नेक्स्ट है, वर्तमान में एकीकृत स्कूली शिक्षा प्रणाली में संभाग स्तर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अतिरिक्त निदेशक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड? अब देखो प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था है? तो ये सारी की सारी जो मैंने लिख रखी है वो स्वायत्तशासी संस्था है। कौन कौन सी? एक तो पंजीयक, एक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर वाली, एक राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, एक SCERT उदयपुर, एक राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। ये सारी की सारी स्वायत्तशासी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल या बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1951 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है? तो राजकीय संस्था राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर एक राजकीय संस्था नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है 76 नंबर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है? तो कौन करता है? प्राथमिक शिक्षा निदेशक करता है। प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर का अधिकारी कौन होता है? तो BEEO होता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया? तो सन 1997 में पृथक किया गया था। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? सन 1950 में की गई और उसको सन 1997 में अलग कर दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे हुई?
तो अजमेर में हुई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? तो व्यावसायिक शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आवृत नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे शिक्षा समग्र अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली का है। नेक्स्ट है वर्तमान में स्तर 2017-18 से राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित हो रहा है? तो प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय के। नेक्स्ट है मूल रूप से राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित होता था? पहले होता था पंचायती राज निदेशालय के अनुरूप इसके नियंत्रण में होता था। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का मूल रूप से प्रारंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त सन 1995 को मूल रूप से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बाय SMS तकनीक को राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो 2016 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 89 नंबर क्वेश्चन, सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? तो प्रमुख शासन सचिव होता है। नेक्स्ट है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्यालयाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो उप निदेशक के समकक्ष होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता एवं क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? तो निदेशालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना है? तो वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, शिक्षण से संबंधित नवाचार एवं शिक्षक समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है। तो नया शिक्षक में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, उसमें किया जाता है, ठीक है, नया शिक्षक में। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, शिविरा का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षा विभाग राजस्थान है। शिविरा का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षा विभाग राजस्थान है। शिविरा का प्रथम अंक किस महीने में प्रकाशित होता है? तो जुलाई माह में होता है। शिविरा में एक शैक्षिक स्तर में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? तो 11 अंक प्रकाशित होते हैं। शिविरा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो निदेशालय या माध्यमिक शिक्षा के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्य नहीं है। तो जो पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षाएं हैं जो बीकानेर है उसका जो कार्य नहीं है, तो प्रतिभा खोज परीक्षा है वो इसका कार्य नहीं है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता एवं क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? तो निदेशालय के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्था नहीं है, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर नहीं है स्वायत्त शासित संस्था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास में, नेक्स्ट है SIERT का नाम बदल के SCERT कब कर दिया गया था? 14 अगस्त 2018 को कर दिया गया था। नेक्स्ट है NCERT के समकक्ष राज्य स्तर की संस्था निम्न में से कौन सी है? तो राज्य स्तर की जो संस्था है वो SCERT है। नेक्स्ट है IASE और CTE और DIET को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं सबल प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है SCERT के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है RTE 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो SCERT है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, SCERT का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो निदेशक होता है।
SCERT के कितने विभाग हैं? तो 6 विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCERT के कार्य। अब देखो इसके क्या क्या कार्य हैं। शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी नवाचारों और गतिविधियों को लागू करना, बाल विकास, विज्ञान मेले स्थापित करना, विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर डे का आयोजन करना, शिक्षण प्रक्रिया में नए नए अनुसंधान खोज और प्रयोगशाला को स्थापित करना, ये इसके काम हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि SCERT का पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है SCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पे SCERT की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 110 नंबर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब की गई? तो 11 नवंबर सन 1978 में की गई। वर्तमान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने एवं लेखन का कार्य करने वाली नोडल संस्था है। तो कौन सी है? वो SCERT है भाई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 112 नंबर, राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का SCERT क्या है? अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, इसका ब्रैकेट में नाम दे रखा है SCERT का जो कार्य है नहीं है। क्या कार्य नहीं है? शिक्षकों को सेवा पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है? अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, BSTC और DEED कार्यक्रमों के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कक्षा 1 से 8 तक और वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक नवाचार करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है SCERT कौन से कार्य हैं? SCERT के कौन से कार्य हैं? तो आ जाता है इसमें मूल्यांकन की नवीन तकनीकों और उपकरणों की खोज करना, NCF 2005 और RT 2009 को संचालित करना, मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, ये SCERT के कार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्य संचालित किए जा रहे हैं? तो ECCE, NPEP और WIFSP ये कार्य इसके अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। SCERT की समन्वयकारी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार और प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, ये इसके अंदर संस्थाएं हैं। SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया? तो वो किया गया था शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने 118 नंबर, SCERT के विभाग हैं, कौन कौन से विभाग हैं? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ये अजमेर वाला है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, शैक्षिक आयोजन और प्रशासन विभाग, ये इसके विभाग हैं। SCERT का आदर्श वाक्य क्या है? SCERT का आदर्श वाक्य क्या है? तो उद्बुद्ध धौ समनस सखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCERT को आर्थिक सहायता कौन देता है? तो MHRD, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार और यूनिसेफ, ये सारे इसको क्या देते हैं? आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, SCERT का प्रमुख कार्य क्या है? अकादमिक निर्देशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा, पाठ्यक्रम निर्माण, ये इसके कार्य हैं। निम्न में से कौन सा कार्य SCERT का नहीं है? तो जिला शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना, ये SCERT का कार्य नहीं है। और SCERT का कौन सा अनुभव डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो वो करता है शिक्षक शिक्षा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्था कौन सी है? तो राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन से स्तर हेतु SCERT विद्यालयी पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान एवं लेखन का कार्य करती है? तो वह प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट, संस्था प्रधानों एवं स्कूली व्याख्याओं के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो SCERT करती है। नेक्स्ट प्रश्न, DIET, डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो स्कूलों में दीक्षा साइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 129, डाइट के विभाग सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं नवाचार विभाग का प्रमुख कार्य है। कौन कौन से कार्य हैं देखिएगा इसमें, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, जिला प्रशासन को शैक्षिक योजनाओं के संचालन में अपना योगदान करना, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। डाइट के विभाग में शामिल है, तो कौन कौन शामिल है? शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग हैं, कार्यानुभव विभाग हैं, योजना एवं प्रबंधन विभाग, ये इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 131 नंबर, डाइट के कार्यों के मूल्यांकन के लिए किसकी व्यवस्था की गई? तो डाइट रैंकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था की गई। डाइट का प्रमुख उद्देश्य सेवापूर्वक एवं सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण करना या उनको प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है, डाइट का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? तो DEEO के समकक्ष होता है। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? तो डाइट होती है, DIET। राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किस से है? तो NCERT एंड NUEPA से है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, MHRD द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया? तो वो कहा गया था डाइट को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? तो डाइट किसको स्थापित करने की? डाइट को स्थापित करने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, डाइट का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग तैयार कौन करता है? तो SCERT करता है। डाइट का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग कौन तैयार करता है? तो SCERT करता है। डाइट का संबंध किस बुक से है? तो पिंक बुक से है डाइट का संबंध। पिंक गाइड बुक में डाइट के कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। डाइट में कितनी अकादमिक शाखाएं निर्धारित की गई? तो 7 अकादमिक शाखाएं निर्धारित की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 142, डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो SCERT है।
नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध हैं? 33 डाइट उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 144। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा में कितने प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो 75% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तरीय पंडित दीनदयाल प्रतिभा खोज परीक्षा STSE का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने वर्ष 2017 में निम्न में से कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करने प्रारंभ किए? तो ये हैं विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार, शिक्षा खेल रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार। ये 3 प्रकार के पुरस्कार उन्होंने प्रदान करने शुरू किए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य है सुधीर बहुती क्रमजा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन एवं उसके परिणामों का प्रकाशन करने का उत्तरदायित्व है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का है। एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के तहत उच्च माध्यमिक कक्षा की स्तर माध्यमिक कक्षा की राज्य स्तर पर योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 150 नंबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सन 2019-20 से प्रारंभ योजना कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय योजना है। उच्च माध्यमिक स्तर के बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन मार्गदर्शन है तो कौन सा है? गार्गी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया था? सन 1992 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 153 नंबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सहायता के लिए कौन सा केंद्र खोला गया? तो विद्यार्थी सेवा केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री प्रकाशित की जाती है? तो दिशा, गार्गी और दृष्टि ये सामग्री प्रकाशित की जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? तो बोर्ड जनरल है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा होता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर कब स्थापित किया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर कब स्थापित किया गया? तो सन 1961 में स्थापित किया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब आया? तो सन 1957 में आया। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1957 में की गई थी। राजस्थान में उत्कृष्ट विद्यालय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 163 नंबर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय संचालन एवं गुणवत्ता शिक्षा के लिए सक्रिय एवं संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 2012-13 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? संबलन कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? संबलन कार्यक्रम। राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी कहाँ अवस्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 165 नंबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष का होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति
और मान्यता समिति, ये 3 प्रकार की समिति हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की गणपूर्ति कितनी है? तो इसकी गण जो पूर्ति कितनी है, 1/3 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुधीर भवती करमजिया है। नेक्स्ट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वर्तमान स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो सन 1973 में वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में शामिल है, शिक्षा रत्न है, शिक्षा रत्न पुरस्कार है, कला रत्न पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है। ये 3 प्रकार के पुरस्कार इसमें शामिल हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार मार्गदर्शन है, प्राइम, क्या है? प्राइम है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य है पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, नोडल केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकों की पहुंच करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 174 नंबर प्रश्न है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को किसके साथ जोड़ा गया? तो किसके साथ जोड़ा गया? तो ये प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने 176 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को कितनी स्तरीय वितरण केंद्रों में बांटा गया है? तो 2 प्रकार के स्तरीय केंद्रों में बांटा गया है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है तो शिक्षा मंत्री होता है। निम्न में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है, तो अकादमी निर्देशन अनुभाग नहीं है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पे कार्य कर रहा है? तो गुजरात राज्य की तर्ज पे कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 180 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1974 को विधिवत रूप से उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया गया था? तो 29 दिसंबर सन 1973 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक। कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किया जाता है 9 से 12। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है, तो वह है कक्षा 1 से लेकर 12 तक। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है तो वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के राज्य में कितने वितरण केंद्र हैं? तो 35 वितरण केंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 187, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन या कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा का। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री खेत सिंह है, श्री खेत सिंह। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का स्वायत्त शासी संस्था है जो संबंधित है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा से है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक विद्यार्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? तो 9 अवसर देता है भाई साहब, अच्छे खासे अवसर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन हेतु कितने विषय उपलब्ध हैं? तो 21 विषय उपलब्ध हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की
शासी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। कौन होता है? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का होता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा 10वीं तथा 12वीं में राजस्थान स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मीरा या एकलव्य पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी की आयु होनी चाहिए? तो 15 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी की आयु होनी चाहिए? जो 14 वर्ष है। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में उच्च माध्यमिक और एक है माध्यमिक, तो उच्च माध्यमिक में 15 वर्ष होनी चाहिए, माध्यमिक में होनी चाहिए 14 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड प्रति वर्ष कितनी परीक्षाओं को आयोजित करता है? तो 2 ही परीक्षाओं को आयोजित करता है। नेक्स्ट है 197 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के आधार पर की गई थी? तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम सन 1958 को की गई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? 21 मार्च 2005 को की गई। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय माना जाता है तो IASE को माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रथम IASE जिसे मूल रूप से 1940 में स्थापित किया गया वह है बीकानेर में। वर्तमान में भारत में कितने IASE हैं? तो 33 हैं भारत में। नेक्स्ट है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर का कार्य क्षेत्र कितने जिलों में प्रस्तावित हैं? वो 17 जिलों में प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है 203 नंबर, IASE का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। नेक्स्ट है भारत में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिश के बाद प्रारंभ हुई? हटांग समिति की सिफारिश के बाद शुरू हुई थी, हटांग समिति। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 205 नंबर है, IASE की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की सिफारिश पे की गई। राजस्थान में सरकारी IASE को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर और बीकानेर में स्थापित किया गया। IASE का प्रमुख कार्य है अनुदेशक सामग्री का विकास, अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 208 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग IASE का नहीं है? तो कंप्यूटर शिक्षा विभाग है वो IASE का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 209 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितने मान्यता प्राप्त IASE हैं? तो 2 हैं। बीकानेर में IASE की स्थापना कब की गई? सन 1988 को की गई थी। बीकानेर IASE का आदर्श वाक्य क्या है? या विधायक विमुक्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर IASE का आदर्श वाक्य है वार्ड में तप उचेते। तो दोनों के अलग अलग हैं, एक बीकानेर का है एक अजमेर का है, दोनों का आप डिफरेंट देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है IASE पे प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। IASE पर अकादमिक नियंत्रण किसका है? तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट नहीं है। तो आज की क्लास में हमने ये 214 क्वेश्चन किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक आपके लिए क्लासें शुरू हो जाएगी जो मॉडल पेपर हैं और उसमें अपन जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो जल्दी वो आपकी क्लासें शुरू कर देंगे। इसके साथ में भी चलेगी, ये बंद नहीं होगी, ये तो चलेगी। उसके साथ में एक्स्ट्रा में वो जितने मॉडल पेपर अपन करते हैं उसमें जीके के क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।